ऐसे लोगों को राजनीति में आने की ज़रूरत है जो साफ छवि के लोग हों। और दूसरी बात इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि पहले रामपुर में नवाब ख़ानदान हुआ करता था, एमपी वहाँ से निकलता था, विधायक वहाँ से निकलता था। रामपुर को सियासी एतबार से लंगड़ा बनाए दे रहे हैं ये लोग। अपने ही परिवार में, अपने ही करीबियों में सारे एमपी इनका परिवार का, विधायक इनके परिवार का, चेयरमैन इनका करीबी लगातार। तो ऐसा नहीं है कि समाजवादी में भी नहीं है, समाजवादी में भी लोग हैं, लेकिन उन लोगों को मौका नहीं देते। उपचुनाव से सबसे ज़्यादा नुकसान ये है कि जब डेट आती है चुनाव की तो उससे 15-20 दिन पहले मंडी बंद कर देते हैं। जी। और मंडी बंद कर देते हैं, उससे सब आड़तियों को निकाल के बाहर कर देते हैं। उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आजम खान के परिवार से होगा या बाहर से होगा कोई कैंडिडेट? मुझे तो ये लगता है कि उनके परिवार से होगा। जी। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ज़्यादातर परिवार से ही अब्दुल्ला हैं, वो हैं, उनके अलावा तो अब हो सकता है उनकी बहू हो। जी मानते हैं जी। कोई हो जो हमारे इश्कों को ज़मीन से गिरने से बचाकर उनको मोती बना ले, तो हम उसको चाहेंगे, चाहे परिवार से हो या चाहे बाहर से हो या चाहे किसी पार्टी से हो। कोई यतीम यसीर बेवा का मजबूत कांधा आए तो कि चाहने से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होता अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। नमस्कार, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। हमें इस वक्त रामपुर में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। अब हमारे साथ रामपुर के युवा मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रामपुर में आजम खान के परिवार से कोई विधानसभा चुनाव लड़ेगा या बाहर से। इस पर हम चर्चा करते हैं रामपुर के युवाओं से, क्या उनकी सोच है। जी, मेरे साथ मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंतखाब आलम है। जी, इंतखाब भाई, क्या लगता है आपको? देखिए, एक तो पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरह से साल में तकरीबन 3 बार चुनाव हो चुके हैं रामपुर में, बार बार चुनाव होने से एक तो पब्लिक भी परेशान होती है, सरकार का भी अधिक व्यय होता है, प्रशासन भी परेशान होता है, और बार बार वोट डालने से इतने कम पीरियड में वोट डालने की जो लोगों की इच्छा होती है ना, वो मर जाती है। अब हम लोग कब तक वोट डालते रहें, कितनी बार वोट डालें? अब निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को राजनीति में आने की ज़रूरत है जो साफ छवि के लोग हों। और दूसरी बात इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि पहले रामपुर में नवाब ख़ानदान हुआ करता था, एमपी वहाँ से निकलता था, विधायक वहाँ से निकलता था, चेयरमैन उनके कहने से निकलता था। 40-45 साल की सियासत में हम ये देखते आ रहे हैं कि अब भी वो परिवारवाद लगातार चलता आ रहा है। अब एक ही परिवार का एमपी बनता है, विधायक बनता है, चेयरमैन बनता है। तो इस निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। क्या रामपुर में पढ़ा लिखा युवा नहीं है जो अच्छी राजनीति, साफ राजनीति करना जानते हों? बिल्कुल हैं, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाता है। समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, उन सबको ये सोचना होगा कि इन परिवारवाद से हट के वो ऐसे युवाओं को आगे लाएं, पढ़े लिखे युवाओं को, साफ छवि वाले युवाओं को, जो कि भरे पड़े हैं हमारे रामपुर में। बहुत से ऐसे लोग, ईमानदार लोग, युवा जो कुछ करना चाहते हैं रामपुर के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, उनको मौका दिया जाए, वो राजनीति में आगे आएँ और ये थकी हुई ये रूढ़िवादी सियासत का चेहरा बदलें। अच्छा, तो अब ये उपचुनाव की जो घोषणा हुई है उसमें आपको क्या लगता है कि आजम खान के परिवार से होगा या कोई बाहर से होगा? मुझे जहाँ तक लगता है कि उनके परिवार से या उनका कोई करीबी ही होगा। जबकि ये भी सच है कि समाजवादी पार्टी में भी रामपुर में ऐसे कई लोग हैं जो ईमानदार भी हैं, लेकिन वो खामोश बैठे हैं साइड को। उनको भी मौका देना चाहिए। समाजवादी पार्टी या यहाँ के जो समाजवादी के नेता हैं, उन लोगों को भी मौका नहीं देते। अगर उनको लड़ाना ही है तो अपनी पार्टी में से कोई छोटा कार्यकर्ता ही लिया है रामपुर का। ये क्या उसमें समाजवादी पार्टी में ऐसे लोग नहीं हैं जो नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन वो लोग मौका नहीं देते। तो उन लोगों को मौका देना चाहिए। और रामपुर को सियासी एतबार से लंगड़ा बनाए दे रहे हैं ये लोग। अपने ही परिवार में, अपने ही करीबियों में सारे एमपी इनका परिवार का, विधायक इनके परिवार का, चेयरमैन इनका करीबी लगातार। तो ऐसा नहीं है कि समाजवादी में भी नहीं है, समाजवादी में भी लोग हैं, लेकिन उन लोगों को मौका नहीं देते वो लोग। इसलिए उनको मौका देना चाहिए और एक नया चेहरा निकल के आना चाहिए जो कि साफ छवि का हो, जिस पे सियासत ना हो। बार बार ये जो पोलिंग हो रही है, बार बार विधायक की रद्द हो रही हैं, ये इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये पॉलिटिकल लोग हैं और ये मुद्दों पे सियासत नहीं करते। ये धर्म के नाम पर सियासत करना,
आपसी रंजिश के नाम पे सियासत करना है, तो ऐसे लोगों को अब राजनीति से हटाना होगा और एक साफ छवि का व्यक्ति, युवा, रामपुर में बहुत से युवा हैं, हर पार्टी में युवा हैं, उनको आगे आना होगा और उनको इस सियासत की बागडोर संभालना होगी, क्योंकि ये रूढ़िवादी सियासत जो कई सालों से चली आ रही है रामपुर में, इसने रामपुर का बहुत नुकसान किया है, बहुत नुकसान किया है। कारोबारी एतबार से भी, शिक्षा के एतबार से भी, हर एतबार से रामपुर का बहुत नुकसान हुआ है अब तक। अब ये नहीं चलने वाला। अब युवा जो है रामपुर का, वो उकता गया है इस सब से, बिल्कुल उकता गया है। अब वो चाहता है कि हम इन लोगों को वोट ही ना डालें। अगर ये रूढ़िवादी लोग लड़ें और इसी तरह से आपस में झगड़े करते हैं तो हम इन लोगों को वोट ही ना डालें। उसका मूड बिल्कुल ये है। नए चेहरे आएंगे तभी वो कुछ सोचेगा कि हाँ, नया चेहरा एक रामपुर के लिए कुछ कर सकता है, हम इसको वोट दें। तो क्या लग रहा है कि परिवार से मानते हैं आप या घर से? मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके परिवार से ही कोई ना कोई आए। मुझे तो ऐसा लगता है वो खुद लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा अभी उनके ऊपर रोक नहीं लगाई गई है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो खुद ही लड़ेंगे चुनाव। अच्छा, वही वो दोहराएंगे, क्योंकि वो जो सत्ता की ललक है ना, ताकत की ललक है, वो इंसान के अंदर से कभी नहीं जाती है। अब उनकी उम्र भी हो गई है काफ़ी, उनको ये चाहिए कि किसी युवा को आगे बढ़ाएं। किसी युवा को आगे बढ़ाएं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर दाऊद शाह खां है। दाऊद शाह खां, क्या कहेंगे उपचुनाव के बारे में? सर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो एज ए स्टूडेंट मेरा ये मानना है कि रामपुर बहुत पिछड़ गया है। पिछले 2 साल में तकरीबन 4 बार से ज़्यादा रामपुर के अंदर चुनाव हो चुके हैं। आप एक छोटी सी आपको मैं मिसाल देता हूँ कि आप जब दिल्ली से चलेंगे रामपुर के लिए, तो आपको अमरोहे पर आन के एक छोटा सा बोर्ड दिखता है ऊपर के रामपुर 52 या 54 किलोमीटर। तो रामपुर बहुत पिछड़ गया है। अब जो है थोड़ा सा हट के, धर्म से हट के, जात से हट के, एक परिवारवाद से हट के किसी को भी वोट करें, एक मतलब क्या बोलते हैं कि शख्सियत पर वोट करें। किसी का भी चुनाव हो, फेयर इलेक्शन हो, एक कोई ये नहीं होना चाहिए, कुछ भी बहुत अच्छा चुनाव होना चाहिए। और रामपुर बहुत ज़्यादा पिछड़ गया है। तो क्या मानते हैं कि आजम खान के परिवार से कोई होगा या बाहर से? सर मुझे सियासत में तो मेरा कुछ इतना वो है नहीं, तो मैं एज ए स्टूडेंट हूँ। तो क्या लग रहा है आपको? मुझे नहीं लगता जी, मुझे नहीं लगता कि क्या नहीं लगता आपको? मुझे पता नहीं है सर कि कहाँ से होगा, बीजेपी का कौन कैंडिडेट होगा, अच्छा, समाजवादी का कौन कैंडिडेट होगा, कांग्रेस चुनाव लड़ा रही है या नहीं लड़ा रही है, बीएसपी का कार्डर है या रामपुर के अंदर नहीं है, या कोई आज़ाद उम्मीदवार खड़ा होगा। जो अच्छा हो उसको चुनाव जिताना उसको चाहिए। चुनाव जिताना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुजीब इकबाल है। मुझे भाई, क्या करते हैं आप? मैं फ्रूट का बिज़नेस करता हूँ फ्रूट का बिजनेस। जी। और उपचुनाव से सबसे ज़्यादा नुकसान ये है कि जब डेट आती है चुनाव की, तो उससे 15-20 दिन पहले मंडी बंद कर देते हैं। जी जी और मंडी बंद कर देते हैं, उससे सब आड़तियों को निकाल के बाहर कर देते हैं। उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और पहले ये होता था, पहले इलेक्शनों में, कि सब्ज़ी का एरिया सील करके सब्ज़ी वालों को फ्रूट में कर दिया करते, ताकि किसी को भी परेशानी नहीं होती थी। लेकिन अब जो है वो ये होता है, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले चुनाव से सबको बाहर कर देते हैं। इतना जाम, इतना ट्रैफिक, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बार बार चुनाव हो रहे हैं, उससे पब्लिक बहुत परेशान हो चुकी है। जी। तो क्या कहेंगे, आजम खान के परिवार से होगा या बाहर से होगा कोई कैंडिडेट? मुझे तो ये लगता है कि उनके परिवार से। परिवार से होगा। जी। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि ज़्यादातर परिवार से ही अब्दुल्ला हैं, वो हैं, उनके अलावा तो अब हो सकता है उनकी बहू हो। बहुत कोई मानते हैं। जी। चलिए, क्या नाम है आपका? सैयद दायम, इधर को आइए। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ, क्या कर रहे हैं स्कूल में? पढ़ाई कर रहा पढ़ाई कर रहे हैं। क्या लग रहा है उपचुनाव को लेके आप? हूँ। ये ठीक नहीं हो रहा है, बार बार यही इलेक्शन ज़रा चुनाव, जोर से बोलिए। ये ठीक नहीं हो रहा है, बार बार यही रामपुर वाले इलेक्शन चुनाव इसी के लिए रह गए। अच्छा, तो ये कब तक होगा? ये ठीक नहीं है। बस यही है, हर तीसरे महीने इलेक्शन, चुनाव, वोटिंग, ये ठीक नहीं हो रहा है। तो क्या मानते हैं, परिवार से कौन होगा? बाहर से होगा या परिवार से होगा आजम खान? मुझे तो यही लगता है परिवार से होगा। परिवार से ही होगा। जी जी ये मान रहे हैं आप? जी जी। मेरे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मोहतशम है। जी, मोती सिंह जी, क्या कहेंगे उपचुनाव के लेके जो 5 दिसंबर को वोटिंग होना है? जी क्या लग रहा है आपको कि आजम खान के परिवार से होगा या बाहर से होगा कोई? जी, चाहे परिवार से हो, चाहे, मैं सिर्फ आज़म ही खां के परिवार के बारे में नहीं कहना चाहूँगा, किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो परिवार से हो, चाहे वो अलग हो,
मगर रामपुर में बहुत महरूमियाँ हैं रामपुर की नसीब में। बहुत दुश्वारियाँ हैं यहाँ के लोगों के साथ, जो हमारी महरूमियाँ हल कर सके, जो हमारी दुश्वारियाँ ख़त्म कर सके, ऐसे प्रत्याशी हूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ। जी, तो आपको क्या लग रहा है, आप क्या मान रहे हैं कि लड़ सकते हैं परिवार का कोई या बाहर से लड़ाएंगे, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, कोई लड़े। अच्छा, जी, कोई लड़े, कोई लड़े, हमारी महरूमियाँ ख़त्म करे। हमारे अश्क गम हम कहाँ लेकर, आप बताइए, हम अपने अश्क गम कहाँ लेकर जाएं? हमारे अश्कों की कीमत ही कहाँ है? कोई हो जो हमारे अश्कों को ज़मीन से गिरने से बचाकर उनको मोती बना ले, तो हम उसको चाहेंगे, चाहे परिवार से हो या चाहे बाहर से हो या चाहे किसी पार्टी से हो। कोई यतीम यसीर बेवा का मजबूत कांधा आए तो हम उसका साथ देंगे। जी, किसी पार्टी से हो, किसी धर्म से हो, किसी ज़ात से हो, किसी बिरादरी से हो। जी, अगर परिवार से होता है तो रामपुर के लोग क्या सोच रहे हैं आज़म खान को? जी, ये तो फैसला रामपुर के लोगों ने 11 बार सुना चुके हैं। अच्छा, और मुझे लगता है कि शायद इस बार भी अगर परिवार से होगा तो फैसला वही होगा, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। चलिए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सैयद याह्या। क्या करते हैं आप? सर मैं छात्र हूँ। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? सर मैं 12th कर रहा हूँ इस वक्त। क्या सोच रहे हैं उपचुनाव को लेके? सर अब ये है कि वोट डाल डालते थक गए, अब हम यही चाहते हैं कोई नया शख्स आए जिसकी छवि साफ़ हो। जी, मेरा यही मानना है कि ऐसा काबिल आदमी आए कोई जो अच्छा मतलब एजुकेटेड पर्सन हो और आगे बढ़ाए। अब इससे थक गए हैं सर वोट डालते। मेरा यही मानना है कि कोई नया आदमी आए। तो परिवार से होगा कि बाहर से होगा? ऐसे तो हम छात्र हैं, सियासी तो है नहीं, इतना तो नहीं मालूम सर कि अब इतना कोई। इंतखाब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इंतखाब साहब एक शायर भी हैं, उनसे मैं पूछता हूं कि क्या उपचुनाव के ऊपर कुछ कहेंगे शायरी को? ये इक़्तिदार के भूखे मसनदों के ग़ुलाम, ये इक़्तिदार के भूखे मसनदों के ग़ुलाम, वहाँ क्यों चुप हैं जहाँ बोलना ज़रूरी है? वहाँ क्यों चुप हैं जहाँ बोलना ज़रूरी, जहाँ ज़रूरी होता है कि ये लोग बोलें। मैं आपको याद दिला दूँ, केंद्र में कांग्रेस की सरकार, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार, हमारे 2 कदम पे मुजफ्फरनगर में एक बहुत ही बड़ा दंगा होता है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों को काटा जाता है। मेरे ख़्याल से शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतना बड़ा दंगा नहीं हुआ होगा। हमारे यहाँ के मंत्री जी उस टाइम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ताकत रखते थे और वहाँ के प्रभारी भी थे। क्या किया उन्होंने? 20 दिन अपने घर में नज़रबंद रहे, नहीं बोले। या तो आप हमारे लिए बोलिए जहाँ हमें ज़रूरत है आपकी, और जहाँ हमें आपकी ज़रूरत नहीं होती है वहाँ आप टीवी डिबेट पर बोलते हैं। और आज आप कह रहे हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है। नहीं, हमारा ईमान है कि अगर पत्ता भी हिल रहा है तो अल्लाह की मर्ज़ी से हिल रहा है। जो आप भुगत रहे हैं वो आपने किया, वो आपने किया, इसलिए आप भुगत रहे हैं। मैं अगर कुछ भुगतूंगा तो वो मेरे कर्म है। दुनिया में जो भी कोई भुगतेगा तो वो मेरे कर्म है। किसी की ताकत नहीं है कोई किसी को सजा दे दे जब तक अल्लाह ना चाहे। ये हमारा ईमान है। ये सब फैसले अल्लाह लिखता है ऊपर कि हमारे नसीब में, हमारे किस्मत में, दुनिया में हमारे साथ किस सेकंड पर क्या होना है, क्या सलूक होना है और क्यों होना है, किसके बदले पे होना है। तो ये सोचने वाली बात है। अपने गिरबान में झाँकिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। जो रामपुर के लोगों का और नौजवानों का आपने नुकसान किया है, जिस ताकत में आप थे, आप चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे। आज की डेट में एक इंडस्ट्री नहीं है रामपुर में। इतना बड़ा मुख्यमंत्री का ओहदा रखने वाला नेता जिस रामपुर में हो, जो 4 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा हो समाजवादी पार्टी में, वहाँ एक इंडस्ट्री नहीं है। शर्म से डूबने की बात है, शर्म से डूबने की बात है। तो बड़ी दर्द भरा, आपका दिल बड़ा दर्द से भरा हुआ है कि ऐसा क्यों? मैंने डबल पोस्ट ग्रेजुएशन करा और जिस रॉयल डिग्री कॉलेज से मैंने डबल पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो नवाबों की देन। आज भी उनकी बिल्डिंग नवाबों की है, उसका नाम भी नवाब साहब के नाम पे है। गवर्नमेंट रज़ा पीजी कॉलेज, नवाब रज़ा अली खान ने वो दिया। मैंने जहाँ से इंटर किया रज़ा इंटर कॉलेज, वो भी नवाब साहब की देन है। फ्री में पढ़ा मैंने, डबल मुझे स्कॉलरशिप मिली बका पढ़ने के। तो आपने क्या दिया? आपने क्या दिया? आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने गए थे तो 1 लाख रुपए सेमेस्टर की फ़ीस थी नहीं हमारे पास, तो हम वापस आ गए। हमने कहा हमारे बस की तो है नहीं। ये
देखिए फ़र्ज़ी बात उससे नहीं, ज़मीन पे काम करना पड़ता है, ज़मीन पे काम करना पड़ता है। अगर आपने ज़मीन पे गरीबों के लिए काम किया होता तो आज आपके लिए वो गरीब कट मर जाते। कहाँ हैं? कोई नहीं। मुतहिन साहब क्या कहेंगे? जी, मैं कहना चाहता हूँ कि चाहने से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होता अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो अपनी मेहनतें, अपनी काविशें तो हमें भी करनी होगी और हमें ये सोचना होगा कि हम आज इतने पीछे क्यों हैं, किन वजूहात से पीछे हैं, किन रहबरों के पीछे चलने की वजह से आज हम पीछे हैं। हम सिर्फ रामपुर में पीछे नहीं हैं, हम उत्तर प्रदेश में भी पीछे हैं, हम हिंदुस्तान में भी। हमारी तालीम 50 साल पीछे है और मज़हबों से। हमारी कंडीशन जहां IAS IPS सन 47 में 33% बनते थे, आज क्यों हम 2.5% पर पहुंच गए। हमें सोचना होगा, अपने गिरेबानों में झांकना होगा, किन्होंने हमारे साथ खेल किया, हमें ध्यान देना होगा। जी चलिए शुक्रिया बहुत बहुत। मैंने रामपुर के युवाओं से बात की, उन्होंने सारी बात हमारे दर्शकों के सामने रखी। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।